बच्चों, आपको एक कार्य दिया गया था। उस कार्य के अनुसार आपको एक चित्र बनाना था और उस चित्र पर आधारित आपको एक कहानी स्वयं बनानी थी। यानी चित्र भी आपको बनाना है। आपको सोच के एक ऐसा चित्र बनाना है जिस पर आप एक अच्छी सी कहानी बना सकिए, है ना। तो सभी ने अपनी अपनी कोशिश की है। चलिए हम आपकी कोशिशों को देखते हैं कि आपने चित्र बेस्ड कहानी बनाई है, यानी चित्र आधारित कहानी बनाई है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपके पास आते हैं और आपका चित्र देखते हैं। चित्र तो बहुत सुंदर बना है, इसको आपको कलर कर लेना चाहिए। चलिए बताइए। एक बार की बात है, एक गांव था, उसमें एक स्कूल था। उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। 15 अगस्त भी आने वाला था। मोनी हर बार प्रतियोगिता में प्रथम आती थी। मोनी ने सोचा कि इस बार भी प्रथम आऊंगी। खेलने का समय भी मोनी पढ़ने में ख़त्म करती। 15 अगस्त भी आ गया। प्रतियोगिता में कबड्डी था। मोनी कबड्डी को मन से खेली, लेकिन जब स्टेज पर जीतने वालों का नाम सुनाया गया तब उसमें मोनी का नाम नहीं आया। मोनी उदास हो गई। कार्यक्रम भी ख़त्म नहीं हुआ तब मोनी अपने घर चली गई। लेकिन मोनी अपने घर आ गई। मोनी घर आकर अपने माँ के गोद में बैठ गई और रोने लगी। माँ ने पूछा, किस लिए रो रही हो? उसने बताया, हर बार मैं जीतती हूँ, इस बार कोई और कैसे जीत गया? माँ ने बताया, हर बार एक ही लोग नहीं जीतते, चलो अगली बार जीतना। मोनी ने कहा, मैं हर समय पढ़ती थी, लेकिन नंबर भी ठीक नहीं आया। माँ ने बताया, जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना भी। अब मोनी समझ गई कि जितना पढ़ना भी जरूरी है उतना खेलना भी। बहुत ही सुंदर, तालियां बजाइए इनके लिए। चलिए आप दिखाइए। आपने तो बहुत सुंदर चित्र बनाया है, एक पपेट जैसा बनाया है, बहुत प्यारा। और आपकी कहानी किसकी कहानी है? मैम, राजा रानी की कहानी है। इन्होंने राजा रानी बनाया भी है। तो चलिए सुनाइए। एक थी रानी, एक था राजा, उनकी बहुत लंबी कहानी। राजा रानी से कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? रानी खुश हो गई और दोनों मिलकर हंसी खुशी शादी कर लिए। वाह भाई वाह, इनकी कहानी बहुत छोटी सी थी। तालियां बजवाइए इनके लिए। चलिए हम अगले इसमें चलते हैं आपके पास। और आपने भी बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, तो कहानी सुनाइए अब आप। एक गांव में एक घर था और उसमें एक लड़का रहता था। वो एक दिन जंगल में गया था, तो वो एक मोर देखा और वो अपने घर लेकर गया। लड़का मोर के साथ खेल रहा था और उसके साथ लड़का बहुत खुश था। मोर और लड़के बहुत अच्छे मित्र बन गए। तब से उन दोनों उसी घर में रहने लगे और उन दोनों पार्टी रखी। मोर भी स्वादिष्ट खाना बनाया था। बहुत ही सुंदर, तालियां बजाइए इनके लिए। और चलिए अब हम आपके पास चलते हैं और देखते हैं आपका चित्र। बहुत ही सुंदर आपने चित्र बनाया है। वाह, इस घर में चिमनी भी निकल रही है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर घर। तो कहानी आपकी क्या है? एक घर में 3 लोग रहते थे। एक का नाम रोहन, दूसरे का सोहन, तीसरे का नाम था मोहन। रोहन बहुत ईमानदार था। सोहन बहुत ईमानदार था। मोहन बहुत लालची था। रोहन बहुत घमंडी था। उसके घमंड के कारण उसके पास कोई नहीं रहता था। वही सोहन के पास बहुत सारे लोग रहते थे। रोहन के पास भी कोई लोग नहीं रहते थे। उन्होंने सोचा कि हम भी ईमानदार बन जाते हैं, तब हमारे पास भी बहुत सारे लोग रहने लगेंगे। तब उन्होंने सोचा कि घमंड और लालच करना बुरी बला है। बहुत ही सुंदर, तालियां बजवाइए इनके लिए। चलिए हम आगे आते हैं और आपका देखते हैं। आपने कहानी बनाई, कविता कहानी बनाई। आपने एक कविता भी बनाई थी ना, क्या बनाई थी? हाँ बताइए।
मैं मेरा घर प्यारा घर, कितना सुंदर न्यारा घर, छोटा हो या बड़ा सबसे न्यारा मेरा घर। बहुत ही सुंदर। चलिए आपका देखते हैं। और आपने क्या बनाई है? एक दिन की बात है, 15 अगस्त मनाया गया और स्कूल में झंडा फहराया गया और सभी बच्चे भी स्कूल में आए। सभी बच्चे गाना गाएं और बच्चे किताब और इरेजर पाएं और सभी खुश हो गए और सभी बच्चे खुश होकर घर चले गए। बहुत ही सुंदर, तालियां बजाइए इनके।